अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक लड़की का वाकया बताने वाले हैं जो मुसलमान नहीं थी, लेकिन वो अपना हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करती थी और फिर बिस्मिल्लाह की बरकत है कि उसकी जान बच गई। पूरा वाकया सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आप हैरान भी हो जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर से देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह से पेश आया कि पहले के वक्त में ईरान में एक गैर मुस्लिम लड़की रहती थी। उस वक्त तक वो लड़की मुसलमान नहीं हुई जब तक ईरान में एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह का जो वजीर था उस लड़की का बाप था, लेकिन वो बहुत जालिम आदमी था। उस लड़की का दिल इस तरह से बदला कि वो एक बार एक बुजुर्ग की महफिल में बयान सुन रही थी। उस बयान में वो बुजुर्ग बिस्मिल्लाह शरीफ के फजाइल के बारे में बयान कर रहे थे कि जो भी काम करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ किया करो। अगर जो काम बिस्मिल्लाह से शुरू ना हो तो वो आधा और नामुकम्मल रह जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर नेक और जायज काम बिस्मिल्लाह पढ़कर करना चाहिए। वो बुजुर्ग बयान कर ही रहे थे कि एक शख्स ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बहुत ही अच्छे तरीके से दिल की गहराई और सच्ची नीयत से पढ़ा तो उसकी बख्शिश हो गई। बस ये सुनने की देर थी कि उस लड़की के दिल में ईमान जाग उठा। बस अब अल्लाह पाक की कर्म नवाजी हो चुकी थी और वो इस्लाम की मोहब्बत में डूबी जा रही थी। जब वो लड़की उन बुजुर्ग की बात सुनकर घर आई तो उसने चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते कोई भी काम करने से पहले हर वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू कर दिया। उसका जो बाप था उसे इस्लाम से सख्त नफरत थी। उसने देखा उसकी बेटी जब ये पढ़ रही है, बिस्मिल्लाह शरीफ का जिक्र कर रही है, तो उसको गुस्सा आने लगा। उसकी बेटी हर अच्छा काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करती थी और बहुत खुश होती थी। और वो ये भी कहती थी कि इस कलमे से मेरे दिल में अरमान जाग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हर काम अब बन रहा है। ये बात बाप ने सुनी तो बहुत नाराज हुआ। उसने सोचा अब मैं इसको कहीं बाहर जाने नहीं दूंगा, अब ये मारपीट से ही सुधरेगी। जालिम आदमी अपनी बेटी को बहुत मारता और उसे कमरे में बंद कर देता, उसे भूखा प्यासा भी रखता, लेकिन वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती रहती। उस लड़की के पास बहुत से कबूतर थे। उसका बाप बादशाह का वजीर था। उसी महल में वो लड़की भी रहती थी। वो जब कमरे में होती तो उन कबूतरों को भी बिस्मिल्लाह शरीफ सिखाती। वो सारे कबूतर उसके दोस्त थे। उसकी खिड़की पर बैठे रहते। उन कबूतरों का घोंसला भी उसी खिड़की पर था। आपने जब बंद करके भी आजमा लिया, अब सोचने लगा अब ये लड़की नहीं सुधरेगी, मैं इसको मार डालता हूँ। इसके बाद उस जालिम बाप ने एक साजिश तैयार की। बादशाह के पास एक हीरे की अंगूठी थी जो किसी और के पास नहीं थी, सिर्फ बादशाह के पास थी। बादशाह उस अंगूठी को संभाल कर रखा था और जान से भी ज्यादा वो अंगूठी बादशाह को अजीज थी। एक बार बादशाह सो रहा था तो अंगूठी उसके सिरहाने रखी थी। ये वजीर यानी लड़की का बाप चुपके बादशाह के कमरे में आया और वो अंगूठी उठाकर वहाँ से चला गया। लड़की को देता तो लड़की बादशाह से बता देती कि ये अंगूठी मुझे मेरे बाप ने दी है। अब उसने सोचा मैं क्या करूं। अगले दिन वो बेटी के कमरे में आया। बेटी कमरे में मौजूद नहीं थी। बाप इधर उधर देखने लगा और सोचा ये जो कबूतर का घोंसला है इसमें अंगूठी छुपा देता हूँ, और जब बादशाह की अंगूठी ढूंढने की तलाशी होगी तो मैं सिपाहियों से कहूँगा कि इस घोंसले की भी तलाशी लो, हो सकता है कि अंगूठी इसमें मौजूद हो। साजिश तो उसने बहुत अच्छी की थी, चालाकी से काम किया था, लेकिन सब कुछ उसके मंसूबे के मुताबिक नहीं हुआ। वो लड़की अल्लाह का नाम लेने वाली थी। अल्लाह पाक अपने बंदों को मायूस नहीं करता। लड़की को ये बात नहीं पता थी कि अंगूठी कबूतर के घोंसले में मौजूद है। बादशाह जब सोकर उठा तो देखा अंगूठी नहीं है, तो वो गुस्से से पागल हो गया कि मेरी अंगूठी कहाँ गई। और बादशाह अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि जिसने भी मेरी अंगूठी चुराई है उसका पता करो और उसका नाम ला कर दो। उस शख्स को पकड़ कर लाओ, मैं उसका सर कलम करूंगा। वजीर तो इसी मौके में था। वजीर कहने लगा कि जान की अमन बाबू बादशाह सलामत, कुछ कहना चाहता हूँ। आप बाहर के लोगों को क्या देख रहे हैं? सबसे पहले इस महल की तलाशी शुरू की जानी चाहिए। बादशाह कहने लगा क्या तुम्हें किसी पर शक है? उसने कहा शक नहीं है, लेकिन उसूल की बात है।
पहले हमें अपने महल में ही ढूंढना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग महल के ही गद्दार होते हैं। बादशाह ने कहा, बात तो तुमने ठीक कही है, चलो महल की तलाशी लेना शुरू करो। महल की तलाशी ली गई। जब सिपाही वजीर की बेटी के कमरे में पहुंचे तो अंगूठी नहीं मिली। वजीर ने कहा, इस घोंसले में भी देखो, लेकिन उन्हें कहीं भी अंगूठी नहीं मिली। सिपाही सोच भी नहीं सकते थे कि एक बाप अपनी बेटी का इतना बड़ा दुश्मन कैसे हो सकता है कि बादशाह के जरिए उसे कत्ल करवाना चाहता है। सिपाही ने जब घोंसले की तलाशी ली तो अंगूठी मौजूद नहीं थी। इसके बाद सिपाही उस वजीर के कमरे में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि तकिए के ऊपर अंगूठी मौजूद है। सिपाहियों ने उस वजीर, उस जालिम बाप को गिरफ्तार कर लिया और बादशाह के सामने ले गए। बादशाह ने कहा, तू चोर है, तू इतने दिन से गद्दारी कर रहा था, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। बादशाह ने तलवार उठाई और उस वजीर का सर एक झटके में तन से जुदा कर दिया। तमाम दरबारी देखते रहे, यहाँ तक कि वो लड़की भी देख रही थी। ये मंजर देखकर वो लड़की रोने लगी। उसको तो पता भी नहीं था कि उसका बाप उसका कितना बड़ा दुश्मन था। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि अंगूठी बाप के कमरे में कैसे पहुँची। वजीर ने तो उस अंगूठी को घोंसले में डाला था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि वो लड़की कबूतरों को बिस्मिल्लाह शरीफ सिखाया करती थी। जब उसका बाप अंगूठी रखने आया तो अल्लाह की कुदरत से कबूतर इसको समझ रहे थे और वो जो भी कबूतर था उसके घोंसले में अंगूठी मौजूद थी। वो कबूतर उड़ने लगा। जब वो उड़ने लगा तो अंगूठी उसके पैर में फंस गई। अब वो उड़कर जालिम बाप के कमरे में आया और अंगूठा उसके तकिए पर गिरा दी और वापस कमरे में आ गया। इस तरह से उस लड़की की जान बच गई। अब उस लड़की ने उस बुजुर्ग की बात सोची कि बिस्मिल्लाह की बरकत से हर बिगड़े काम बन जाते हैं, मुश्किलात हल हो जाते हैं। अब ये लड़की ने ये बात आजमा ली थी। अब वो लड़की मुसलमान बन गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आपने देखा कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की कितनी बड़ी बड़ी फजीलतें होती है। दोस्तों, जो भी शख्स जिस भी काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है उसका वो काम पूरा हो जाता है, और जो शख्स काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ को नहीं पढ़ता उसका काम अधूरा ही रह जाता है। दोस्तों, हमें हर काम करने से पहले आप कुछ भी खाए, चाहे एक लुकमा ही क्यों ना खाए, उसको खाने से पहले भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों, किसी भी खाने पीने की चीज में अगर बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ा जाता है तो उस खाने के साथ में शैतान भी खाता है और शैतान उस खाने को खाकर मोटा ताजा हो जाता है और फिर आपसे से ज्यादा गुनाह करवाता है। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें। नहाने से पहले, सर में तेल लगाने से पहले, बालों में कंघी करने से पहले, हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ जरूर पढ़ लेना चाहिए। और दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। ये वीडियो और ये वाकया आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।